हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है। इफ 3 cot A equal 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal cos square A minus sin square A और नॉट। तो देखिए क्वेश्चन में आपको 3 cot A इक्वल 4 दे रहा है और आपसे चेक करने के लिए बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा इसके कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के कि नहीं, क्या ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा हमको चेक करके क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है यहाँ पर, सबसे पहले लिख लेते हैं जो दे रहा है क्वेश्चन में। 3 cot A इक्वल 4। अब यहाँ से cot A इक्वल कितना हो जाएगा, तो cot A इक्वल हो जाएगा 4, ये अपना आ जाएगा अपॉन पे 4/3। तो cot A इक्वल 4/3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि 4/3 है। तो cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पर एंगल कौन सा दे रहा है, एंगल हमारा दे रहा है ए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल। यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ए बी सी कहाँ लिखना है, इसका बेस दे रहा है 4 और एंगल ए अगर दे रहा है तो परपेंडिकुलर 3 दे रहा है। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दे रहा है, 3। मान लीजिए एंगल अगर हम ये वाला ए यहाँ पर लेते हैं और बी यहाँ पर लेते हैं और सी यहाँ पर लेते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 3। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर लिख देना 3, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा क्योंकि एंगल ए है, यहाँ पर एंगल कितना है ए, तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा। और बेस कौन सा होगा, बेस आपका ये वाला होगा 4। क्लियर है। अगर आप यहाँ पर नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ दे दे ए, फिर यहाँ बी, फिर सी, तो आपका परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। क्लियर है ना। जहां पर भी आप रखेंगे एंगल को, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर आपका होगा, ये आपको क्लियर याद रखना है अच्छे से। तो हमने यहाँ पर ए यहाँ लिखा तो मैंने परपेंडिकुलर यहाँ लिख दिया। अगर यहाँ ए लिखते तो ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर 3 यहाँ लिख देते, 4 को यहाँ लिख देते। क्लियर है इतनी बात। कॉट है तो हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है, tan की हमको वैल्यू चाहिए, कॉज की चाहिए और साइन की चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका AC है, मींस AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर आपका कौन सा है, तो परपेंडिकुलर ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर एंगल ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर इस बार हमारा BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा AB है, AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो AC तो हमको निकालना है, तो एज इट इज लिख देंगे। BC आपका 3 दे रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 25 और AC इक्वल कितना आ जाएगा, AC इक्वल आएगा 5, क्योंकि यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है।
तो AC इक्वल आ गया हमारा 5। तो यहाँ पर AC हमारी आ चुकी है साइड 5। ओके, अब AC तो हमको पता चल गया, तीनों साइड पता है ट्रायंगल में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर tan भी निकाल लेते हैं और cos और sin भी निकाल लेते हैं। तो यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग निकाल के कितनी वैल्यू आती है, आप यहाँ लिख लीजिए। सबसे पहले tan की लिख लेते हैं, tan A इक्वल, तो बेटा tan तो आपको पता है कि cot का रेसिप्रोकल होता है, tan A cot A, तो cot आपका tan का रेसिप्रोकल, तो tan इसी का अपोजिट लिख देंगे 3/4। देखने की भी जरूरत नहीं, या आप ऐसे देख सकते हैं, tan आप चेक कर सकते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर था हमारा 3 और बेस कितना था 4, तो 3/4 आ गया। इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं cos A, cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos A बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है आपका 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, और जरूरत पड़ेगी हमको sin A की, तो sin A भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। sin A कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है आपका 5। चलिए वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया, रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। अब चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट करते हैं यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो देखिएगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 1 माइनस tan की वैल्यू हमारी आई है 3/4, तो यहाँ लिख देंगे 3/4, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देना बस, अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, क्लियर, इक्वल cos A की वैल्यू रख लेते हैं 4/5, 4/5, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देना, माइनस sin A की वैल्यू कितनी है 3/5, क्या लिख देना 3/5, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देना। सॉल्व करते हैं आगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, क्लियर। अब नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर वही करेंगे, 16 आएगा स्क्वायर, 5 का 25, माइनस 3 का आएगा 9 और 5 का आएगा 25, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 16 माइनस 9, यहाँ कितना बनेगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, 16 माइनस 9 अपॉन 16 बनेगा, और यहाँ कितना बन जाएगा 16 एलसीएम लेंगे, 16 बन जाएगा 16 प्लस 9, अपॉन भी कितना लिखना है 16, और इक्वल पे इधर भी लिख लेते हैं, या सॉल्व कर लेते हैं, इधर है आपका डिनोमिनेटर सेम, तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ऊपर 16 माइनस 9, अपॉन पे कितना आएगा 25, क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा, अपॉन पे 16 लिखा है, लिख दो, 16 प्लस 5 करेंगे 9 करेंगे 25, अपॉन पे 16 है, लिख देना ऐसे, इक्वल यहाँ पर कितना बचेगा 7 अपॉन 25। अब यहाँ देखिए 16 से 16 कैंसिल, तो आपका बचा 7 अपॉन 25 इक्वल 7 अपॉन 25। तो देखिए दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, दोनों साइड इक्वल आए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, कह रहा था इक्वल है या फिर नहीं है, तो इक्वल है, यस, देखो यस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड बराबर आ गई। 1 माइनस tan स्क्वायर भी हमारा आया 7/25, और हमने देखा कि cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है भी हमारा कितना है 7/25। इस तरह से दोनों बराबर हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A equal 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C। सेकेंड नंबर cos A cos C माइनस sin A sin C।
तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है ABC और राइट एंगल आपका होना चाहिए B पर, और कहता है tan A इक्वल इतना है, तो वैल्यू इनकी निकालो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना लिया और अपना यहाँ पर लिख लेते हैं वही फॉर्मूला। एवरग्रीन फॉर्मूला आपका, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में आपका काम करेगा एक्सरसाइज में इसमें। अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्या करना है कि राइट एंगल जो होना चाहिए वो B पर होना चाहिए। और तो यहाँ पर रख लेते हैं A, ये लिख लेते हैं B और इसको लिख लेते हैं C। तो B अपना राइट एंगल का ही रहता है, B अपना राइट एंगल पर है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा दे रहा tan A इक्वल, यहाँ पर गिवन लिख लीजिए ऐसे, क्वेश्चन में क्या दे रहा है गिवन, tan A इक्वल 1/√3, tan A इक्वल 1/√3। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका A के सामने वाला, तो ये परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा है, इसके साथ वाला √3। दो साइड हमको पता है, थर्ड वाली साइड हमको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप लोगों को पता है, इतने क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आप लोगों को याद हो गया होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस आपका कितना है AC, हाइपोटेनस कितना है AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर, एंड आपका बेस कितना है, आप कहेंगे AB का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, AC आपको फाइंड करना है, एज इट इज लिख दो। BC कितना है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर, और AB कितना है, AB आपका √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, तो आपका केवल 3 आएगा। 3 और 1 4, AC स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो AC बराबर कितना आएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। क्लियर है, आपकी ये वाली साइड आ गई हाइपोटेनस 2। अब हमें देखो यहाँ पर तीनों साइड पता है, तो हम जिसकी वैल्यू हमको जरूरत है रेशियो की वो निकाल लेंगे। साइन ए निकाल लेते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू निकाल के, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए बराबर साइन ए इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, ए के अकॉर्डिंग देखना है, एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है आपको। तो परपेंडिकुलर अपॉन का ये होगा और हाइपोटेनस ये, तो साइन ए बराबर आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से कॉज सी निकाल लेते हैं, कॉज सी। तो कॉज सी, अब ये वाला एंगल लेना है सी वाला। तो कॉज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये होगा आपका बेस, तो बेस हो गया 1 और हाइपोटेनस हो गया 2, तो ये भी आ गया 1/2। अब हमें साइन ए निकाल लिया कॉज सी, अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से कॉज ए और साइन सी। तो कॉज ए यहाँ पर निकाल लेते हैं, कॉज ए ये वाला लेना है एंगल, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस, √3/2। क्लियर। अब यहाँ से निकाल लेते हैं साइन सी, क्योंकि इन सभी वैल्यू की हमको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। साइन सी, अब ये वाला एंगल लेंगे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन का, तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा और बेस हमारा ये वाला होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर ये आपका हाइपोटेनस, तो √3/2। अब देखिए हमारे पास साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉज ए की वैल्यू आ चुकी है।
अब इनकी वैल्यू हम लोग निकालना चालू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर साइन ए कॉज सी प्लस कॉज ए एंड साइन सी। वैल्यू रख दो। साइन ए कितना है 1/2 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉज ए कितना है आपका √3/2 एंड साइन सी कितना है आप बोलोगे √3/2। मल्टीप्लाई का साइन है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4 आएगा, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे 3 आएगा, क्योंकि अंडर रूट लगा है, अंडर रूट से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4, इसको सॉल्व करोगे 3 1 4 अपॉन पे डिनोमिनेटर में पहले से 4 है, 4 से 4 कैंसिल 1 आ जाएगा। क्लियर है, यही आपका राइट आंसर है। आ गई वैल्यू आपकी पहले नंबर वाले की। अब सेकंड वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर सेकंड वाले की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉज ए कॉस सी, यहाँ लिख लेते हैं कॉज ए कॉज सी एंड माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी। अब यहाँ पर वैल्यू रखो। कॉज ए की कितनी है आपकी √3/2 मल्टीप्लाई कॉज सी की कितनी है आप बोलोगे 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2 एंड साइन सी कितना है आपका √3/2। ये लो √3/2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा 3/2 2 जा 4। दोनों सेम नंबर हैं, √3/4 माइनस √3/4 दोनों माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा 0, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। यही आपका राइट आंसर है डियर स्टूडेंट्स। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग कंटिन्यू करिए, नोट करिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे।